नमस्कार दोस्तों। देखिए इस वीडियो में हम आज राजस्थान करंट अफेयर्स के ये वन लाइनर के रूप में जो प्रश्न निर्माण किए हैं वो देखेंगे। तो देखिए राज्य के किस पशुपालक को गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। इससे पहले देखिए गोपाल रत्न पुरस्कार जो 2021 दिया गया था वो सुरेंद्र अवाना को दिया गया था। अब 2022 का अगर आपसे पूछा जाता है तो देखिए हरी सिंह गोदारा, ये नाम आप कंटेस्टली याद करके रखिए, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा किन दो नदियों पर बांध निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें देखिए सेई नदी और साबरमती नदी, ये दो नदियां आपको ध्यान में रखनी है। जो भी कोई नदी परियोजना या बांध से संबंधित है देखिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है प्रश्न। वो एग्जाम में पीछे भी ऐसे प्रश्न वो पूछे गए हैं। और युद्धाभ्यास ये भी कई बार जो भी नवीनतम होता है तो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। जो ऑस्ट्रेलिया भारत का युद्धाभ्यास जिसे ओस्ट्रो हिंद 22 का नाम दिया गया, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। जो अलनजा हुआ था तो एग्जाम में भी पूछा गया था, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो वो भी कहाँ पर हुआ था? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वो बीकानेर में आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं, भारत का पहला डिजाइनर इनोवेशन नेशनल अवार्ड वो किसे प्रदान किया जाएगा? तो देखिए ये दिया जाएगा धर्मेंद्र भल्ला को, जो इनका संबंध है वो जयपुर जिले से। परनिंदा समरस कहूँ नाही, ये एक पुस्तक है और इसके लेखक हैं आत्माराम भाटी। इनको दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा और इनका संबंध किस जिले से है? तो देखिए इनका संबंध है बीकानेर जिले से। इनकी ये पुस्तक है परनिंदा समरस कहूँ नाही और देखिए ये लेखक है इनके आत्माराम भाटी। और इनको देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा, इसलिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा ये। जब कोई राजस्थानी व्यक्तित्व होता है और उसे राष्ट्रीय पुरस्कार से दिया जाता है तो देखिए परीक्षा में पूछे जाने की उसकी पूरी संभावना रहती है। तो इनका संबंध भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ये बीकानेर जिले से हैं। और हाल ही में किस उस्ता, ये उसका नहीं है, उस्ता कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ये शौकत उस्ता हैं, जो उस्ता कलाकार हैं और इनको राष्ट्रपति ने पुरस्कार से सम्मानित, यानी आगे राष्ट्रपति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। डेफ ओलंपिक 2022 में पदक जीतने वाले किन खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि वो दी जाएगी? तो इनमें कौन कौन शामिल है? अभिनव शर्मा है, गुरांशी शर्मा और वेदिका शर्मा, ये तीनों ही हैं जिनको 7 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि वो प्रदान की जाएगी। और ये किसमें शामिल थे? डेफ ओलंपिक 2022 में। आगे देखिए, कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम का आयोजन किस जिले में किया गया? तो देखिए हमने पहले काफी अभियानों की चर्चा की है। एक स्पेशल वीडियो तैयार किया था, जो जितने भी राजस्थान में प्रत्येक जिले के जो अभियान चलाए जा रहे हैं काफी चर्चित हैं, तो उनमें हमने इसकी भी चर्चा की थी, कॉफी विद कलेक्टर। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चला था उसके जैसा ही है, उसी के अनुरूप ये अभियान चलाया गया कॉफी विद कलेक्टर, और ये डूंगरपुर जिले से संबंधित है। उसके बाद में देखिए आजकल जो पेनोरमा बनाए जा रहे हैं इनसे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं। तो लोक देवता अमराजी भगत का पेनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में। काफी इंपोर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना रैंकिंग में अब आपको अक्टूबर माह में पूछा गया है कि कौन सा जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा। तो अक्टूबर माह का पूछा जाए तो बीकानेर जिला इसमें प्रथम स्थान पर रहा। और मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना रैंकिंग जुलाई माह का अगर बात करें तो वो रहा था झालावाड़। तो दोनों को अलग अलग आपको याद रखना है। जुलाई माह का अगर पूछा जाए तो प्रथम रैंक आई थी झालावाड़ की, और अक्टूबर माह में बात करें तो वो बीकानेर जिले की प्रथम रैंक है वो आई थी। अभी तक इसको 2 रैंक प्रदान की गई है। तो जुलाई माह का ये झालावाड़ हो गया, अक्टूबर का बीकानेर हो गया। दोनों को स्पेशली रूप से याद रखने की कोशिश कीजिए। आगे देखते हैं, द ट्रिब्यून एवं डाउनटाउन मैगजीन द्वारा जारी टॉप 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में राजस्थान के किस व्यक्तित्व को शामिल किया गया है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा तनिष्क गौड़, जिनका संबंध है जोधपुर जिले से। लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय साइकिलिंग टीम के कोच कौन थे? तो ये कोच थे दयालाराम जाट, जिनका संबंध है बीकानेर जिले से। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखिए ये भारतीय टीम के कोच थे। अब कोई खिलाड़ी हो जैसे राजस्थान का है और भारतीय टीम में उसका चयन होता है तो वो प्रश्न इंपोर्टेंट बन जाता है। वैसे ही ये साइकिलिंग जो टीम थी उनके कोच कौन थे? तो ये राजस्थान के बीकानेर जिले के निवासी थे और दयालाराम जाट। राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कृति भारती को। ये देखिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा, एक दो बार शायद एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है कृति भारती से संबंधित। सरकारी क्षेत्र के उत्पादों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किस नाम से उपलब्ध करवाया जाएगा? तो देखिए उपहार पोर्टल नाम से इनको उपलब्ध करवाया जाएगा।
उसके बाद में देखते हैं द ट्रिब्यून एवं डाउनटाउन। अच्छा, ये तो हमने कर लिया। आगे देखते हैं मत्स्य उत्सव 2022 का आयोजन अलवर जिले में किया जाएगा। ये तो सबको पता है कि किया गया। जो मत्स्य उत्सव है उसका आयोजन अलवर जिले में किया गया, लेकिन कब किया गया? 24 से 27 नवंबर को। राजस्थानी भाषा साहित्य अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को राजस्थानी भाषा साहित्य अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। जम्मू में आयोजित नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की संगीता जाट ने कौन सा पदक जीता है? देखिए, संगीता जाट का अगर संबंध पूछा जाता है तो ये है वॉलीबॉल से संबंधित, और इन्होंने जम्मू में जो नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई थी उसमें स्वर्ण पदक वो हासिल किया है। देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली से लेकर के कहाँ तक तैयार हो गया है? दौसा तक। तो ये दिल्ली से बनकर तैयार हुआ है, राजस्थान के दौसा जिले तक। इसके बाद में आगे देखिए, राजस्थान के किन दो शहरों को ट्विन सिटीज के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो वो कौन कौन से हैं? जोधपुर और पाली। वन विभाग ने राज्य की किस स्थान को वेटलैंड बनाने के रूप में चिन्हित किया गया है? ये काफी इंपोर्टेंट रहेगा। और तो वेटलैंड भूमि बनाने के रूप में किसको चिन्हित किया? लूणकरणसर झील बीकानेर की, और दियात्रा तालाब ये भी बीकानेर जिले में स्थित है। एक तालाब है, एक झील है, दोनों को ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कौन सा जिला राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा? तो ये झुंझुनू जिला है। जो नवंबर माह की लगभग ये रैंकिंग है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत झुंझुनू जिला प्रथम स्थान पर रहा है। देखिए, ये परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी इस प्रश्न की। राजस्थान के किस जिले में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान की शुरुआत की गई है? ये जो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान है, इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई? तो ये उदयपुर जिले में इसका सही आंसर माना जाएगा। इसके बाद में देखिए आगे है, स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारट का पेनोरमा कहाँ पर बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की है? देखिए, पेनोरमा जितने भी बनाए जा रहे हैं उनको पूरा आप याद रखने की कोशिश कीजिए। तो केसरी सिंह बारट है, इनका शाहपुरा भीलवाड़ा में बनाया जाएगा। स्वस्थ गंगानगर मिशन की शुरुआत किसके लिए की गई है? तो बच्चों की सेहत के लिए जो ये अभियान चलाया गया स्वस्थ गंगानगर मिशन, तो ये स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, बच्चों की सेहत अच्छी हो, बच्चों की सेहत सुधारने के लिए इस अभियान की शुरुआत गंगानगर जिले में की गई है। भारतीय थल सेना और वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास को जिसका नाम है फायर पावर, तो ये भी आपको पहले सबसे पहले ध्यान में रखना है कि फायर पावर है वो कौन सा युद्धाभ्यास है? भारतीय थल सेना का और वायुसेना दोनों का संयुक्त युद्धाभ्यास है, जो कहां पर किया गया? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। जो हमने शुरुआत में एक युद्धाभ्यास देखा था ओस्ट्रो हिंद 22, वो भी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ। इसके अलावा अल नजा जो कई बार एग्जाम में पूछा गया, वो भी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में ही आयोजित किया गया था, भारत और ओमान की जो सेना थी उनके बीच। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस जाति हेतु अलग से बोर्ड गठन प्रस्ताव को मंजूरी हाल ही में प्रदान की गई है? तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है, गाड़िया लोहार। इस जाति के लिए अलग से बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी अशोक गहलोत के द्वारा दी गई है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 किन विद्यालयों को दिया गया? देखिए, काफी इंपोर्टेंट रहे, पीछे एग्जाम में भले ही पूछा न गया हो, आगे इसकी पूरी पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है जो देवली टोंक जिले में है, और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा, इन दोनों विद्यालयों को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से नवाजा गया। देखिए, काफी इंपोर्टेंट है, इसको पूरा कंठस्थली याद करने की कोशिश कीजिए आप। 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक हासिल किया? तो स्वर्ण पदक हासिल किया है। हाल ही में राजस्थान का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? आनंद कुमार को। जब नियुक्ति होती है वो भी इंपोर्टेंट रहेगी। ऑपरेशन चक्रव्यूह का संबंध किस जिले से है? बीकानेर जिले से। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। देखिए आगे क्या है, 71वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये है देशराज धायल, जिन्होंने 71वीं अखिल भारतीय जो पुलिस कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी उसमें वो गोल्ड मेडल हासिल किया। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जयपुर के किस गांव को गोद लिया गया है? ये भी इंपोर्टेंट रहेगा, जैसे वो मनमोहन सिंह के द्वारा बठेरी जयपुर गांव को गोद लिया गया था, तो वो भी काफी महत्वपूर्ण था। और उसके अलावा देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय ने भी जयपुर के एक गांव को गोद लिया, उसका नाम है टाटियावास चोमू। राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब कहाँ पर बनाए जाएंगे? जयपुर और जोधपुर जिले में। जो बजट है, देखिए बजट से संबंधित जितनी भी घोषणाएं की गई हैं वो परीक्षाओं में उससे संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब है वो बनेगा जयपुर और जोधपुर जिले में। उसके बाद में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब, अच्छा ये दोबारा मिस टाइप हो गया, देखिए इसमें कोटा जिला भी शामिल है, जयपुर जोधपुर और कोटा, यही वापस दोबारा से रिपीट किया गया इसमें कि राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब कहाँ पर बनाए जाने प्रस्तावित हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा, ये 3 जिले आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं, बाल श्रम के विरुद्ध जयपुर पुलिस के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया, तो ये उस अभियान का नाम है ऑपरेशन खुशी। देखिए आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन खुशी अभियान है वो किससे संबंधित है, तो ये बाल श्रम, ये काफी इंपोर्टेंट रहेगा, बच्चों से, महिलाओं से, शिक्षा से संबंधित जो भी योजनाएं अभियान होता है वो देखिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, परीक्षा में पूछे जाने की उसकी पूरी संभावना रहती है। संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप किसे प्रदान किया गया, तो इला अरुण को ये प्रदान किया गया है। उसके बाद में देखिए अर्जुन पुरस्कार 2022 किसे देने की घोषणा की गई है, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये साक्षी कुमारी व ओम प्रकाश मिठारवाल को अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड 2022 से देने की हाल ही में घोषणा